जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। आज इस वाले वीडियो में हम इन 4 अलग अलग चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम आगे जो 3 अलग अलग मिक्सर के ऊपर बात करेंगे ना, जिनमें से 2 आपका हेट्रोजेनियस मिक्सर होगा और एक आपका होमोजेनियस मिक्सर होगा, उनको समझने के लिए ये चारों को समझना बहुत ज़रूरी है, वरना आप लोग फंसेंगे। तो आप लोगों की भलाई के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा, फटाक से ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं बगैर वक्त ज़ाया करें। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ अगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि बेटा बताओ सॉल्ट सॉल्यूशन कैसे बनता है, तो आप लोग बोलोगे कि भैया जब हम नमक को पानी के अंदर घोल देते हैं तो बनता है सॉल्ट सॉल्यूशन। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं आपसे पूछूं कि शुगर सॉल्यूशन कैसे बनता है, तो आप लोग बोलोगे कि भैया जब हम चीनी को पानी के अंदर घोल देते हैं तो बनता है शुगर सॉल्यूशन। इसका मतलब किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए आपको कम से कम 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, कम से कम। आप देखो, हमको सॉल्ट सॉल्यूशन अगर बनाना है तो आपको नमक चाहिए और पानी चाहिए। तो किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए कम से कम आपको 2 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। अब आप लोग मुझे ये मत पूछना कि भैया सॉल्यूशन क्या होती है, मैं अगले वाले वीडियो में आपको समझाऊंगा सॉल्यूशन क्या होती है। क्योंकि अभी मैंने जो बताया ना, हम 3 अलग अलग मिक्सर के ऊपर बात करेंगे, जिनमें से 2 आपका हेट्रो होगा और एक आपका होमोजेनियस होगा। तो जो होमोजेनियस मिक्सर है ना, वो सॉल्यूशन ही है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे अभी के लिए अगर आपसे कोई पूछता है कि बेटा बताओ सॉल्यूशन क्या होती है, तो बस इतना बोल देना, इट इज ए टाइप ऑफ होमोजेनियस मिक्सर, बस। अब डिटेल में अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप लोग मुझे ये तो नहीं पूछोगे कि भैया होमोजेनियस मिक्सर क्या होती है। मैंने आपको डिटेल में समझाता होमोजेनियस मिक्सर क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि होमोजेनियस मिक्सर वैसे मिक्सर होते हैं जहां पे जो सब्सटेंस होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जो कंपोनेंट होते हैं, वो पूरे सिस्टम के अंदर अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं, उसको कहते हैं होमोजेनियस मिक्सर। आप फिलहाल के लिए इतना याद रख लो कि जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो होमोजेनियस मिक्सर होते हैं। और किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए कम से कम 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। उनमें से एक आपका होता है सॉल्यूट और एक आपका होता है सॉल्वेंट। जब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों के भीतर फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है, तब एक नया चीज बनता है, उसको कहेंगे सॉल्यूशन। मैंने क्या बोला, किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए कम से कम 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसमें से एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। इन दोनों के भीतर जब फिजिकल कॉम्बिनेशन होगा तब एक नया चीज बनता है, उसको कहेंगे सॉल्यूशन। अगर आप लोग यहां तक समझ पाए तो मैं आगे कूदूंगा। बेहतर आप सुनो, सॉल्यूट क्या बोलता है। ये वही स्टेटमेंट है जो आपका किताब में दे रखा है, वही बता रहा हूं, कोई ज्यादा तोड़ मरोड़ के नहीं बता रहा हूं। ठीक है, सुनना, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है। द सब्सटेंस व्हिच इज डिसॉल्व इन ए लिक्विड टू मेक ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए मेक मतलब बनाना, किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए जो सब्सटेंस किसी भी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए, ध्यान से सुनो, किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए जो सब्सटेंस किसी भी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, घुल मिल जाता है, उसी सब्सटेंस का नाम क्या है, सॉल्यूट। उसको ही सॉल्यूट कहते हैं। अब ये सब्सटेंस सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसियस भी हो सकता है। मैं आपको जब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी के लिए इतना याद रखो, किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए जो सब्सटेंस किसी भी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाए, घुल मिल जाए, उसी सब्सटेंस को क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, पहले सॉल्वेंट बता देता हूं। ये समझे, सॉल्वेंट सुनो क्या बोलता है। अरे भाई सॉल्यूशन किससे बनाया, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। आपको सॉल्यूट समझ में आ गया, सॉल्वेंट ही तो समझना पड़ेगा, समझ रहे हो, तब जाकर आप सॉल्यूशन समझोगे। ठीक है, सॉल्वेंट क्या बोलता है, द लिक्विड इन व्हिच सॉल्यूट इज डिसॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वो लिक्विड होता है जहां पे आके कोई सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, घुल मिल जाता है। ठीक है, सॉल्यूट मतलब क्या, किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए जो सब्सटेंस किसी भी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होता है उसको कहेंगे सॉल्यूट। और सॉल्वेंट मतलब क्या होता है, ये वो लिक्विड होता है भाई, ये वो लिक्विड होता है जहां पे कोई सॉल्यूट आके डिसॉल्व होता है, उसको कहेंगे सॉल्वेंट। जब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलेंगे तब बोलेगा सॉल्यूशन। एग्जांपल ले लेते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन। आप देखना, आप जब सॉल्ट सॉल्यूशन बनाओ ना, तो नमक को पानी के अंदर घुलाते हो, तो नमक क्या है भाई, सॉल्यूट क्या है, ये वो सब्सटेंस है जो किसी भी लिक्विड के अंदर, अरे भाई पानी क्या है, लिक्विड ही तो है। तो ये वो सब्सटेंस है जो किसी भी लिक्विड के अंदर, किसी भी पानी के अंदर घुल मिल जाए। तो आप सॉल्ट सॉल्यूशन को बनाने के दौरान आप जो सॉल्ट को पानी के अंदर घुलाते हो, सॉल्ट क्या है, सॉल्ट यहां पे सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट वो लिक्विड होता है जो किसी भी सॉल्यूट को डिसॉल्व करवाता है। तो सॉल्ट सॉलिड में अगर सॉल्ट सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट कौन है, पानी है। क्यों, क्योंकि पानी वो लिक्विड है जो उस पानी के अंदर कौन आके मतलब सॉल्ट आके डिसॉल्व होता है।
तो अगर हम सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्ट सॉल्यूशन में सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। जब इन दोनों के भीतर फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है तब जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन का नाम है सॉल्ट सॉल्यूशन। ये बात यहां तक समझे? अगर यहां तक आप समझ पाए तो मैं आगे कूदूंगा, ठीक है? अब ध्यान से सुनो, मुझे एक बात बताओ, सॉल्यूट किससे बना होगा? ये सॉल्यूट किससे बना होगा? अरे भाई सॉल्यूट अपने रेस्पेक्टिव सॉल्यूट के पार्टिकल से मिलकर बना होगा, है कि नहीं? सॉल्वेंट किससे बना होगा? ये भी अपने रेस्पेक्टिव सॉल्वेंट के पार्टिकल से मिलकर बना होगा। तो जो सॉल्यूट पार्टिकल है ना, उसका ही नाम क्या है? इसको और एक नाम से क्या बोला जाता है? इसको कहते हैं डिस्पर्स्ड पार्टिकल। डिस्पर्स मतलब होता है फैल जाना, स्प्रेड आउट हो जाना, स्कैटर हो जाना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाना। और क्या बताऊं? डिस्पर्स मतलब होता है फैल जाना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, स्कैटर्ड हो जाना, घुल मिल जाना, उसको कहते हैं डिस्पर्स पार्टिकल। आप देखना, आप किसी भी सॉल्वेंट के अंदर जब आप सॉल्यूट को डालो ना, तो देखना वो जो सॉल्यूट होती है वो पूरे सॉल्वेंट के अंदर पूरा अच्छे तरह से घुल मिल जाता है, ठीक है? स्प्रेड आउट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसीलिए सॉल्यूट पार्टिकल का दूसरा नाम क्या है? डिस्पर्स पार्टिकल। इसलिए मैंने यहां पे लिखा है डिस्पर्स पार्टिकल मतलब इट इज द सब्सटेंस व्हिच इज फाइनली मतलब बढ़िया तरीके से डिवाइड हो जाता है। अरे भाई कोई चीज डिवाइड होगा तभी तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो कि बढ़िया, ये एक तरह का सब्सटेंस है जो कि बढ़िया तरीके से डिवाइड हो जाता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है थ्रू आउट द अनदर सब्सटेंस। यहां पे अनदर सब्सटेंस मतलब सॉल्वेंट की ही बात हो रही है। अरे भाई सॉल्यूट इसमें तो डिसॉल्व होगा ना, समझो बात को, ये बात, ठीक है? तो डिस्पर्स पार्टिकल एक तरह का सब्सटेंस हो सकता है, क्या? एक तरह का सब्सटेंस ही है जो बढ़िया तरीके से डिवाइड होकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है किसी अनदर सब्सटेंस में, मतलब कोई सॉल्वेंट में, ठीक है? और जो सॉल्वेंट है उसका ही दूसरा नाम क्या है? डिस्पर्सन मीडियम है। इसलिए मैंने यहां पे लिखा है डिस्पर्सन मीडियम क्या होती है? ये भी एक तरह का सब्सटेंस है, इन व्हिच डिस्पर्स पार्टिकल, मतलब इसकी बात हो रही है, इन व्हिच डिस्पर्स पार्टिकल इज डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्पर्सन मीडियम का दूसरा नाम सॉल्वेंट है। अरे भाई सॉल्वेंट में आके कौन डिसॉल्व होता है? सॉल्यूट डिसॉल्व होता है। और सॉल्वेंट का ही दूसरा नाम क्या है? डिस्पर्सन मीडियम है। तो डिस्पर्सन मीडियम क्या है? एक तरह का सब्सटेंस है जहां पे कोई डिस्पर्स पार्टिकल, मतलब कोई सॉल्यूट पार्टिकल आके क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब फैल जाता है, स्प्रेड आउट हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है, डिस्पर्स्ड हो जाता है। ये बात था, ठीक है? तो ये था आपका सॉल्यूट क्या होती है, सॉल्वेंट क्या होती है, डिस्पर्स पार्टिकल और डिस्पर्सन मीडियम क्या होती है। ये चारों को समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आगे जो भी पढ़ेंगे, जो सॉल्यूशन क्या होती है, कोलोइड क्या होती है, सस्पेंशन क्या होती है, इन चारों को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? इतना ही था। अगर आप लोग समझ नहीं पाए और एक बार देखिए, है कि नहीं? तो ये बात, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।